दोस्तों वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। और DSSSB की तरफ से अभी एक साथ दो नोटिफिकेशन आए थे। एक नोटिफिकेशन की मैं वीडियो चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ, दोनों ही 5 मार्च के थे, ठीक है। और जो थे TGT, PGT और नॉन टीचिंग स्टाफ की वैकेंसी थी। और ये है दूसरा नोटिफिकेशन, ठीक है। इसके बारे में सारी आपको जानकारी दूंगी कि ये किस किस के यहाँ पर ये आपको दिख ही रहा है कि कौन कौन सी पोस्ट के लिए जो है ये वैकेंसी आई है। और ये जो वैकेंसी है इसमें मैं आपको बता दूं, नर्स की बहुत सारी वैकेंसी हैं, सैनिटरी इंस्पेक्टर की बहुत सारी वैकेंसी हैं, फार्मासिस्ट की, तो इन सब की जो है बहुत सारी यहाँ पर वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी। टोटल वैकेंसी मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले टोटल वैकेंसी बताने से पहले बता दूँ कि जो फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट है वो है 21 मार्च 2024, यानी कि 21 मार्च से आप फॉर्म भर सकते हैं। और फॉर्म भरने की लास्ट डेट जो है वो है 19 अप्रैल 2024, ये देखिए, ठीक है। इसके बाद अब यहाँ पर देख लेते हैं टोटल वैकेंसी कितनी है। तो टोटल वैकेंसी जो है वो है 414, ठीक है, 414 है। और देखिए यहाँ पर मैं आपको बताती चल रही हूँ जो मैंने आपसे कहा कि बहुत सारी वैकेंसी जिसकी हैं, तो इसको देखते हैं। देखिए पूरा नोटिफिकेशन है यहाँ पर। और ये ड्राइवर की यहाँ पर देखिए एक वैकेंसी है, स्टाफ कार ड्राइवर की एक है, स्टाफ कार ड्राइवर यहाँ पर जो है ये भी एक है। और पूरा ये डिपार्टमेंट अलग अलग डिपार्टमेंट के अंतर्गत है, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पर आप सोचेंगे कि स्टाफ कार ड्राइवर की एक साथ क्यों नहीं दे दी, क्योंकि ये डिपार्टमेंट अलग अलग हैं यहाँ पर, तो इसलिए ये देखिए यहाँ पर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में 12 वैकेंसी हैं कार ड्राइवर की। और इसके साथ साथ ये देखिए स्टाफ कार ड्राइवर की और ये 11 वैकेंसी दिल्ली प्रिजन्स में हैं। लैब टेक्नीशियन की देखिए 38 वैकेंसीज़ हैं यहाँ पर ग्रुप 3 में और कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में। फिर इसके बाद यहाँ पर है लैब टेक्नीशियन ग्रुप 4 में, बायोकेमिस्ट्री में 6 वैकेंसी हैं, लैब टेक्नीशियन की 10 वैकेंसी हैं। और ये देखिए ये न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल में है। लेबोरेटरी की टेक्नीशियन की एक वैकेंसी है, फार्मासिस्ट की 110 वैकेंसी है। देखिए मैंने बताया था फार्मासिस्ट की बहुत सारी वैकेंसी हैं, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली में है। इसके बाद फार्मासिस्ट ये डिस्पेंसर है, ये एलोपैथिक में है, तो ये 18 वैकेंसी हैं, ये हैं उसी में म्यूनिसिपल काउंसिल में। इसके बाद ऑक्सिलरी नर्स और मिडवाइफ की देखिए 144 वैकेंसी हैं म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली में। ऑक्सिलरी मिडवाइफ की ये देखिए यहाँ पर ये है न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल में, तो ये 8 वैकेंसी हैं, ये अलग अलग दोनों डिपार्टमेंट हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए ड्राफ्टमैन की वैकेंसी हैं 4, स्टोर कीपर की है 1, स्टोर सुपरवाइज़र की 1 है। इसके बाद यहाँ पर देखिए फार्मासिस्ट की 2 वैकेंसी हैं एग्रीकल्चरल मार्केटिंग बोर्ड में। जूनियर फार्मासिस्ट की यहाँ पर 3 वैकेंसी हैं। असिस्टेंट सैनिटरी इंस्पेक्टर की देखिए यहाँ पर ये आपको दोनों डिपार्टमेंट के अंतर्गत मिलेंगी, ये 4 और 28 वैकेंसी है ना। तो इस तरह से ये पूरा दे रखा है और टोटल जो है 414 है यहाँ पर। और फॉर्म भरने की लास्ट डेट आपको पता ही है कि 19 अप्रैल है। और इसके बाद यहाँ पर देखिए हम यहाँ अब ये जो है पूरा यहाँ पर दे रखा है पोस्ट कोड। मैं पहले भी वीडियो में बता चुकी हूँ कि पोस्ट कोड को ध्यान रखिएगा अपनी। जैसे ये पोस्ट कोड है 813/24, तो ये किस किस के लिए है, 813/24 सबके लिए, इस वाले के लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए भी। तो इस तरह से ये पूरी देखिए कहाँ तक चल रही है। फिर ये देखिए यहाँ तक है, ठीक है। यहाँ के बाद ये 814/24 आ गई। अब ये किसके लिए, यहाँ तक है इन लोगों के लिए। फार्मासिस्ट के लिए 815/24 है पोस्ट कोड। तो पोस्ट कोड को आप याद रखेंगे तो आपको डेफिनेटली ध्यान रहेगा कि आपने कौन सा फॉर्म भरा है, किस पोस्ट के लिए फॉर्म भरा है, ठीक है। और उसके साथ साथ एक बात और याद रखिएगा यहाँ पर जो कि आपका एडवर्टाइज नंबर DSSSB में कौन सा है, ये 6 ये जो है नंबर जो है 6/2024 है। और जो इससे पहले था वो था 5/2024, ठीक है, इससे पहले जो नोटिफिकेशन आया। तो ये पूरा यहाँ पर दे रखा है। और यहाँ पर देखिए ये मैं आपको बता दूँ, अब देखिए पोस्ट कोड के अकॉर्डिंग है, पोस्ट कोड ये लिखा है, ये वैकेंसी का नाम भी लिखा है, लेकिन पोस्ट कोड से आपको याद रखेगा कि ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट के अंतर्गत ये जो वैकेंसी है वो ड्राइवर की है। और इसके लिए क्या है, आप मैट्रिकुलेशन हो या इसके इक्विवेलेंट कुछ करे हों बोर्ड के द्वारा, और ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, मोटर व्हीकल चलाने का 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, इस तरह का है। और इसमें देखिए यहाँ पर एज क्राइटेरिया 18 से आप 27 वर्ष के बीच हो तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। वैसे कैटेगरी के अकॉर्डिंग भी आपको लाभ मिलेगा,
जैसे कि अगर ओबीसी के अंतर्गत आप आ रहे हैं तो आपको +3 का मिलेगा, यानी कि 30 साल के भी हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। एससी के लिए और एसटी के लिए जो है वो 5 ईयर्स का मिलता है, यानी कि अगर आप 32 के भी हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो यहाँ पर इस चीज़ का क्राइटेरिया एज रिलैक्सेशन का भी मिलता है। और इसके साथ देखिए ये स्टाफ कार ड्राइवर में भी क्या है 10वां पास मांगा है। इस तरह से ये जो कार ड्राइवर की होंगी 18 से 27 साल सब में मांगी है। और आपके पास जो है एक्सपीरियंस हो 2 साल का चलाने का, कार चलाने का, मतलब 1 से 2 साल का देखिए इसमें मांगा है ये वाला इसके अंतर्गत। तो इस चीज़ को देख लीजिएगा, है ना, ड्राइवर वाली वैकेंसी जितनी भी हैं। इसके बाद यहाँ पर मैं आपको देखिए है ये जो नर्स की वैकेंसी है, उस लैब टेक्नीशियन की वैकेंसी में क्या मांगा है। देखिए लैब टेक्नीशियन में आपको मांगा है बीएससी आप करे हों, ठीक है, इसके साथ साथ 1 ईयर का आपका एक्सपीरियंस हो लैब में। ये लैब टेक्नीशियन की है ग्रुप 3 की। तो इसमें आपने क्या है बीएससी आप करे हों और आपके पास लैब जो इसके साथ साथ 1 ईयर 1 साल का एक्सपीरियंस भी हो, और या जो लिखा है कि आप 12th पास हो और लैब असिस्टेंट के उसके रूप में आपने एक्सपीरियंस हो आपके पास 6 साल का, ठीक है, 6 साल का, अगर आप ग्रेजुएट नहीं हैं तो इस तरह से इसमें दे रखा है, इसको देख लीजिएगा। और यहाँ पर ये देखिए लैब टेक्नीशियन जो 4th वाला है उसके अंतर्गत ये लैब टेक्नीशियन की ये भी वैकेंसी हैं। तो ये अलग अलग डिपार्टमेंट में थी ना, इसलिए यहाँ पर फार्मासिस्ट के लिए देखिए फार्मासिस्ट की जो है इसमें क्या है कि आपने मैट्रिकुलेशन के अंतर्गत इक्विवेलेंट एग्ज़ाम दिया हो, आपके पास जो है फार्मासिस्ट के अंतर्गत आपके पास रजिस्टर्ड हो आप, और 2 साल का एक्सपीरियंस हो फार्मेसी में काम किया हुआ, और आपकी 18 से 32 वर्ष उम्र हो। इस तरह से इसमें दे रखा है। इसके बाद फार्मासिस्ट यहाँ भी आ गया। ये फार्मासिस्ट के बाद ये देखिए ऑक्सिलरी नर्स की वैकेंसी, देखिए काफ़ी वैकेंसी थी। कितनी यहाँ पर पूरा मैंने आपको बताया था कि ऑक्सिलरी नर्स की वैकेंसी 144 देखिए हैं। तो इसमें क्या है, इसमें देखिए मांगा है कि मैट्रिक पास फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी बोर्ड और स्कूल और क्वालिफाइड मिडवाइफ रजिस्टर्ड विद नर्सिंग काउंसिलिंग। मिडवाइफरी वाला आपका जो है आपने रजिस्टर्ड भी हों आप और उसके साथ साथ मैट्रिक पास भी हों। तो इस चीज़ को यहाँ पर आप देख लीजिए। और आपका हिंदी की नॉलेज आती हो, आपको 18 से 27 साल आपकी उम्र हो और कैटेगरी में आ रहे हैं तो आपको उसका लाभ मिलेगा। तो इस तरह से ये वैकेंसी हैं। जो लोग ये फॉर्म भरना चाहते हों नर्स मिडवाइफ के रूप में तो इसको भर सकते हैं। ये देखिए एएनएम का जिसके पास डिप्लोमा है रजिस्टर काउंट वो फॉर्म भर सकता है। मैट्रिक क्या हुआ हो, मैट्रिक का मतलब यहाँ पर 10th पास है, ठीक है, 10th पास आपने कर रखा हो तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद इस तरह से यहाँ पर पूरा दे रखा है। तो ये जो वैकेंसी हैं इनमें आप फॉर्म भर सकते हैं। 1-2 वैकेंसी है जिसमें ग्रेजुएशन मांगा है, वैसे ज़्यादातर सब में क्या है मैट्रिक जो है वो मांगा है या 12th मांगा है। तो इस तरह से ये आपके लिए काफ़ी अच्छी वैकेंसी हैं। जो लोग DSSB में फॉर्म भरना चाहते हैं वो भर सकते हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पर देखिए मैं और भी बातें इसमें बता दूँ। 100 रुपये आपकी फ़ीस जाएगी, लेकिन उनके लिए जाएगी जो अनरिजर्व हैं, OBC हैं और कौन है OBC हैं और उसके साथ साथ EWS है। इन 3 लोगों की जो है वो 100 रुपये फ़ीस जाएगी। अदरवाइज़ जितने और लोग हैं उनकी कोई भी फ़ीस नहीं जाएगी। वुमेन की भी, SC ST की भी और एक्स सर्विसमैन की भी और फिज़िकली हैंडीकैप किसी की यहाँ पर फ़ीस नहीं जाएगी। और जो एग्ज़ाम है वो आप अपना देख लीजिए पोस्ट कोड से कि इस पोस्ट कोड वालों का एग्ज़ाम में क्या होगा, कितने क्वेश्चन आएंगे, और इस तरह से पूरा आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके देखिए। इन पोस्ट कोड वालों का इस टाइप का एग्ज़ाम होगा, इसीलिए मैंने आपसे कहा कि पोस्ट कोड अपनी रट लीजिएगा ज़रूर, जिससे कि आपको सब पता रहे कि इस पोस्ट कोड वाले का जो है क्या एग्ज़ाम में आने वाला है। और CBT बेस्ड एग्ज़ाम होगा, याद रखिएगा। CBT बेस्ड का मतलब क्या हुआ, कंप्यूटर पे आपका एग्ज़ाम होगा, लेकिन क्वेश्चन जो होंगे वो आपके मल्टीपल चॉइस ही होंगे। और जब CBT बेस होगा तो एक से ज़्यादा शिफ्ट में जब एग्ज़ाम होता है तो हमेशा क्या होता है नॉर्मलाइजेशन होगा, और नॉर्मलाइजेशन होने के बाद ही उसका पता चलता है कि आपके मार्क्स जो हैं कितने बन रहे हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, हर वैकेंसी में ही इनका होता है कि आपका जो एग्ज़ाम है, मान लीजिए 200 नंबर का एग्ज़ाम है, तो 200 नंबर में आपको जनरल कैटेगरी में आ रहे हैं तो 40%, 200 का 40% हर हाल में आपको नंबर लाना होगा, यानी कि 80 नंबर लाने होंगे तो आप पास माने जाएंगे। अनरिजर्व वाले, OBC वाले दिल्ली के जो हैं उन्हें 35% मार्क्स लाना होगा, ठीक है, 35%, और SC ST वाले जो हैं उन्हें 30%, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, इतने नंबर आप जब लाएंगे तब तो आप पास माने जाएंगे, अदरवाइज़ आप पास नहीं माने जाएंगे। और इस यहाँ पर
इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो पूरा यहाँ पोस्ट के लिए लिख रखा है, पूरा एग्ज़ाम के बारे में बता रखा है। और जो बच्चे इस फॉर्म को भरना चाहते हैं वो इस फॉर्म को सबसे सही तरीका है कि आप डाउनलोड कर लीजिए, डाउनलोड करके पढ़ लीजिए अच्छे से। और अच्छे से पढ़ने के बाद सबसे पहले तो आप अपनी जो इसका विज्ञापन संख्या है, एडवर्टाइज नंबर जो है, उसको पढ़ लीजिए, उसको याद कर लीजिए कि यही वाला है मेरा। और इसके साथ साथ पोस्ट कोड, किस पोस्ट पर आप जो है वो फॉर्म डाल रहे हैं उस पोस्ट कोड को भी याद रखिए, है ना। तो इस तरह से आप जो है उस फॉर्म को अच्छे से भर पाएंगे और उससे रिलेटेड हर बात जो है इस नोटिफिकेशन में रीड कर लेंगे, क्योंकि इसमें क्या है कि पोस्ट कोड के अकॉर्डिंग हर बात दे रखी है, तो आप इसको अच्छे से रीड कर पाएंगे। तो नहीं तो बार बार आप पोस्ट कोड पे जाएंगे, अच्छा मैंने ये वैकेंसी भरी थी, ये है, अच्छा इसका ये एग्ज़ाम होगा, इस तरह का। तो ये है, तो यहाँ पर पूरा दे रखा है। और ये देखिए एज का रिलैक्सेशन जो मैंने आपको बताया था, SC ST में तो 5 साल की छूट है, OBC में आपको 3 साल की। फिजिकली हैंडीकैप्ड अगर BNC OBC के अंतर्गत तो 10 साल, SC ST के अंतर्गत हैं तो क्या है 15 साल, और OBC और PWD इस तरह का ये दे रखा है तो 13 साल। इस तरह का पूरा ये देख लीजिएगा, पूरा रिलैक्सेशन भी है एज में। लेकिन यहाँ पर इस चीज़ को याद रखिएगा, ये OBC दिल्ली वाले कैंडिडेट और ये सब दे रखा है। तो वीडियो में मुझे यह जानकारी देनी थी कि इस टाइप की वैकेंसी आई हुई हैं। आप इस फॉर्म को ज़रूर भरिएगा, क्योंकि ये जो DSSB की वैकेंसी होती है वो काफ़ी अच्छी रहती हैं और आपकी जो है इसमें ज्वाइनिंग भी टाइम से होने का रहता है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।